आई क्लास दूसरा है नहीं रे। लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके फटाक दबा। बउआ छोटा मोटा चैप्टर ना है बुआ, बहुत बड़ा है, हल्का है। अगर मास्टर बढ़िया से पढ़ाते तो हल्का है, अगर गोंगो कर दे तो विद्यार्थी गोंगी हो जाएगी। इसलिए वो हम गोंगो नहीं करेंगे, बढ़िया से फ्रेश से बताएंगे तो फ्रेश से समझना है। अभी जो पढ़ाएंगे कल जाकर रट लेना है, क्योंकि यहाँ तो याद हो ही जाएगा, लेकिन तो बड़ी देख लेना है, क्योंकि इससे ना जाने कितना क्वेश्चन पूछता है। और सबसे मजा आएगा हमको न्यूमेरिकल बताने में वो चैप्टर में बढ़िया से, ठीक है। चलो कल बताए थे सर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है पता है ना, जिस पर सब ट्रांसफार्मर सब बैठल ना तारे, प्रतिरोध, ये सब तार से वायरिंग कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? मदर बोर्ड, मदर बोर्ड। ठीक, चलो वो लिखो। विद्युत धारा क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? विद्युत धारा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? करंट। ये चैप्टर करंट है। करंट आर टू टाइप्स, नंबर 1 एसी और नंबर 2 डीसी। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। एसी मारेगा तो जाएगा, डीसी मारेगा तो लटक, सॉरी, एसी मारे तो हल्का हल्का छोड़ सकता है, झटका लगेगा, और डीसी मारेगा तो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट है। हाँ, ऐसे ऐसे चलता है, लुसुर लुसुर, वो चलता है सीधा, ठीक ना। हमारे घरों में कौन सा करंट आता है? एसी की डीसी? एसी। हिंदी बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा। क्या बोलते हैं? एसी को डीसी में कौन बदलता है? रे लड़का, एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। नहीं कुछ बुझा रहा है चैप्टर? ई ना है प्रकाश वाला, चलो टॉर्चा लो रे, चश्मा लो, ठीक हो। ये वो अलग है, करंट चैप्टर है। जो बिजली चमक चमक देख रहा है बुआ, देखना है। कैसे जानवे कि एसी है या डीसी है? एसी करंट को पानी में डुबाएगा ना बुआ, एसी करंट को पानी में डुबाएगा तो बुलबुला नहीं देगा, और डीसी को तनी को पानी में डुबाएगा तो बुलबुला छोड़ेगा। समझना कि डीसी है तो बुलबुला देगा, एसी है तो बुलबुला नहीं देगा। लेकिन सर जी भूल जी भाई, नहीं भूलेगा। देखो ई की लिखल है एसी, ई की लिखल है डीसी। डीसी है तो देता है, डी से देता है, ठीक ना। डीसी है तो देता है, यानी बुआ डीसी करंट को जब पानी में डुबाएगा नहीं से तो बुलबुला छोड़ेगा, बुलबुल बुलबुल, ये बुलबुल था, बुलबुल हो ना, गुल 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 नहीं करता, ठीक है। अरे बुलबुला छोड़ता ना, बुल नहीं करता, ठीक है ना। ऐसी बुलबुला ये पहचाने का तरीका है। तरिया डुबाएगा ना वो इसी करंट बलाई से, तब बुलबुला देगा, हल्का हल्का बूंदा बूंदा निकलेगा। डीसी में ट्रिक कैसे? डीसी है तो देता है, तो कौन करंट बुलबुला देगा पानी में? डीसी। ट्रिक देता है वो, डीसी देता है, एसी नहीं तो क्यों नहीं देगा रे, तो ये नहीं देते, ही देते, ठीक है। ये अंतर है, पहचान का तरीका है, समझी कि नहीं। और याद रखना है, एसी करंट को कभी जमा नहीं कर सकते हैं, और डीसी को जमा कर सकते हैं। एसी को जमा नहीं कर सकते, डीसी को जमा करते हैं। तो किस में जमा करते हैं? बैटरी हम देखते करंट रखता है जमा करके, तो नली में करता है, उसको चार्ज फिर चलाते हैं, तो बैटरी में कौन सा करंट रहता है? डीसी। क्वेश्चन पूछता है, वो भी क्वेश्चन पूछ ले है 10वां में कि बैटरी में कौन सा करंट रहता है, तो बोलना वो डीसी। लेकिन डीसी नहीं रहेगा, ऑप्शन में लिखा है डिस्ट धारा, डिस्ट धारा। लेकिन कोई बात नहीं, डो से डिस्ट धारा, ठीक ना। अगर हिंदी होता प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। एसी मत बोलना, एसी तो एयर कंडीशनर मत बोलना, अल्टरनेटिव करंट बोलना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक ना बुआ। ये चलता है ऐसे लुसुर लुसुर साइनोसोडल वेव में, ये चलता है सीधे, मारबो तो छितरा भितरा जी सीधे ऐसे सीधा। ये 50 बड़ी चलता है, ये बुआ 0 बड़ी। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट, इसका हर्ज कितना होता है? 50। हाँ, हर्ज तरह पढ़ाएंगे फिजिक्स में नंबर में, क्या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, जिसको HZ से लिखते हैं। मानव 20 हर्ज से लेके 20 हर्ज तक सुनता है, कुतबा वर्ष कम में, चमगादड़ 1 लाख सुना रहे थे ने। तो ये करंट ऊपर नीचे होता है 50 बड़ी, आई वो सीधे चलता है, इसलिए वो छुएगा ने घर में पहला बड़ी से करंट लगेगा, ऐसे करता है कि नहीं? अगर नहीं करेगा तब सटले रहेगा। तो डीसी करंट अगर लगा तो झटका जोर से, तब वो झटका देगा ऐसे, जा आई करंट में सड़ेगा तो करता है कि नहीं? तो इसमें करेगा, लेकिन इसमें नहीं करेगा। और एक चीज बता बे, ये करंट वो दूर तक जा सकता है, अरे ये करंट ने एसी दूर तक जा सकता है। मतलब काहे पता है, काहे बोल रही सब क्वेश्चन पूछल गया है कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अभी धीरे धीरे पटरी पर आएंगे हम, अभी थोड़ा सा समझा रहे हैं ओवरऑल टॉपिक,
नहीं तो वही पता नहीं लगा सर कौन चैप्टर पढ़ा रहा हमारा दैनिक जीवन में देखा लिए कहाँ दैनिक जीवन में। अरे वही चश्मा लेंस दर्पण ना है, चाहे आंख ना है, कि वो करंट चैप्टर है। करंट समझ रही है? हिंदी में बोलते हैं धारा धारा धारा। अब घर में करंट लगेगा ना तो मम्मी बोला मम्मी हमरा धारा ले गिलो धारा ले गिलो धारा ले गिलो। हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। लेकिन कौन धारा? इलेक्ट्रिक विद्युत धारा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसलिए कहते हैं कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन बहता है ना तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये जो आया है इलेक्ट्रिक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया है। किससे आया है? इलेक्ट्रॉन से। इसमें इलेक्ट्रॉन है तब धारा है। फ्लो बता थे ना, इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तब करंट है। रुक गया तो करंट ना है। और दोनों को उल्टा दिशा होता है। करंट अगर आ रहा है पूर्व से पश्चिम तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पश्चिम से पूर्व, दोनों के विपरीत दिशा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? बोला विपरीत होती है। किधर होती है? विपरीत। करंट उधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं? बताओ ये धारा है तो ये धारा है तो कौन होगा इलेक्ट्रॉन? ये धारा है तो कौन होगा इलेक्ट्रॉन? ये होगा इलेक्ट्रॉन। ई इलेक्ट्रॉन धारा कौन होगा? ई होगा। दोनों विपरीत दिशा में चलती है, दोनों विपरीत दिशा में चलती है। एसी करंट को दूर तक ले जा सकते हैं। यहाँ चाहेंगे तो राजगीर लग चल जाएंगे। तुमको क्या लग रहा है? करंट जो आ रहा है 11,000 यही से आ रहा है। आ रहा है कहाँ से? बड़ी दूर से, बाढ़ से आ रहा है, पटना से आ रहा है। बाढ़ के नाम सुनिए ना, एनटीपीसी। एनटीपीसी कोयला से बनता हो जा। अरे बाढ़ जगह ना है रे, पटना से पहले धरना है रे। बाहर एनटीपीसी का नाम नहीं सुना है? वहां से करंट आ रहा है बुआ, क्या जो जा रहा है। आज हमारा मन होगा कि ना हमारे घर में एगो बैटरी है, यहाँ से शहर में बॉल जला दे, जलेगा? नहीं जलेगा, बीचे में रह जाएगा रास्ता बे में, वो दूर तक नहीं जाता है। तो क्वेश्चन कहेगा कौन सा करंट दूर तक ले जा सकते हैं? कौन वीडियो में रह जाएगा? अरे यहाँ से गछुआ तक नहीं जा पाएगा। जाएगा रे स्टेशन, जाएगा छत जाएगा, जाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वोल्टेज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। एसी में नहीं होता है कम। अगर यहाँ चलाएंगे तो नहीं चलेगा, वहाँ चलाएंगे तो चल जाएगा। यहाँ क्या अब बन रही? हम क्या बोले? हम बोले कि जैसे मान लो कि ये बैटरी है ना, ये बैटरी है तो इससे तार खींच के अगर बड़ी दूर लगे 4-5 किलोमीटर जलाएंगे ना बल्ब तो नहीं जलेगा डीसी में, क्योंकि वो दूर तक नहीं जाता है। एसी जितना दूर तक ले जा सकती है। देखता है वो है लड़का, अगर कभी कभी होता है घर बम आता है कट जाता है तो सबके घर बम होता है। 1 सेकेंड माइक्रो सेकेंड के लिए अगर लाइन आया तो पता चलेगा तो चलेगा। तो कितना बताओ, तो नहीं को लाइन दिया तुरंत कटा, तुरंत घर में आ गया कि नहीं? और डीसी में नहीं होता, डीसी में सटाएगा तो पहुंच बोन करेगा, हुआ धीरे रहेगा। और डीसी करंट में जो है ना बल्ब धीरे जितना दूर रहेगा धीरे धीरे मीटर मीटर होते चलेगा। एसी मोशन नहीं होता, और एसी में अगर है तो ठीक है ठाक है, वोल्टेज घटेगा तो घटेगा। तो कौन सा करंट को हम जमा कर सकते हैं? डीसी को, एसी को नहीं। तो क्वेश्चन में कहता है एसी के डीसी में कौन बदलता है? तो बोलना रेक्टिफायर। कौन बदलता है? और डीसी को बदलना है एसी में तो कौन चलेगा? इन्वर्टर। तो घर में इन्वर्टर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? उसी बोल रहे हैं इन्वर्टर बोलते हैं, उसी बोलते हैं हम लोग इन्वर्टर। इन्वर्टर होता है, क्या होता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर बदल दो, डीसी को इसमें बदल दो, क्योंकि जितना भी पंखा चलेगा एसी पर चलेगा, डीसी पर। कहता है सर जी कैसे समझा? हम नहीं समझाइए, नहीं समझाई तो देखे न। घरवा में एगो होता है बैटरी, इसको बैटरी, इसको बोलते हैं बैटरा। छोटा बर्गर होता है, इसको बैटरा बोलते हैं। ऐसे ना होता है, इसमें प्लस में माइनस। इसको होता है एगो काठ पर रखता है, ऊपर एगो मशीन रखता है चौखट सीडी नियर, टीवी नियर नहीं रखता रे, इससे लाइन रहता है। तो ये है इन्वर्टर। ये की लिखल है? इन्वर्टर। ये तो बैटरी है पगला। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें दोनों चीज लगल है, इन्वर्टर भी लगल है और रेक्टिफायर भी लगल है। जो घरबा तक करंट आया, बोर्डवा में तो करंट है, वो एसी है। चार्जर तू हिलाया तखने तक एसी है, अब पिछुआ जो फेंका वो है डीसी। समझ में आ रहा है? इसलिए पीछे छूते करंट तो नहीं मारता, वो कम करके भेजता है। लगता है 240 वोल्ट और आता है तनी मनी। समझ में आ रहा है ना? बोलो जी चला। हाँ ये मोबाइल है, मोबाइल है ना, तो बोर्ड तक जो छुएगा ना अंगुली जिसमें घुसाते हैं, वो घुसाना मत नहीं तो मीठ लगेगा, वो एसी करंट है। और चार्जर पर घुसाते हैं, चांदू को तार घुसाते छील के, वहां तक एसी है। लेकिन जैसे ही मोबाइल में केबलवा लगाते हैं वहां से ना मोबाइल के भीतर में, चार्जर के भीतर में बहुत मशीन लगल है ना, उसमें क्या लगल है? उसमें लगल है रेक्टिफायर। वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके थोड़ा थोड़ा फेंकता है करंट, ताकि मोबाइल चार्ज हो जाए। समझ आया? नहीं कि वो चार्जर बस काट दिया पूछिया चुया वहां से छील के घुसा देना तो 240 वोल्ट आएगा बुआ। मोबाइलवा भर के साथ साथ में तू भड़क जाएगा, भड़क जाएगा, झड़क जाएगा ना, भर के मतलब खत्म। क्लियर हुआ?
तो इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। इसको क्या बोलते हैं? जैसी लाइनमा कटता है वैसी घर में जलने लगता है ना बल्ब की ना। अगर घर में इन्वर्टर है लगल तब रे, तब फिर क्या करता है? ई करंट बग नहीं यहाँ जाता है और यहाँ रहता है मशीन लगा नाम है इन्वर्टर, ई बदलता है तब चलता है, गिरी गिरी पंख बना से लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हम मोबाइल जब चार्ज करते हैं तो लगाते हैं चार्जर, तो चार्जर जो है ना वो एडाप्टर जो चीज है उसमें अंदर में लगा होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की हिंदी होता है, क्या होता है? डिस्ट कार्य। क्या होता है? डिस्ट कार्य। और वो होता है जनरेटर में पढ़ेंगे ना, एक होता है कम्यूटेटर, एक होता है स्लिप रिंग, एक होता है स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर गोल होता है, वो एसी को डीसी में बदलता है, फिर डीसी को एसी में बदलता है। वो सब जब हम पढ़ेंगे ना जनरेटर चैप्टर तब बताएंगे। ठीक, चलो। अगर पहचाने के लिए पहचानेंगे कैसे कि एसी है डीसी है, कोई बताओ। एसी बुलबुला नहीं छोड़ता है पानी में, डीसी बुलबुला छोड़ता है। ठीक है। विद्युत धारा कहेगा कि है दई बाय हो ओकरा करंट लग गेले हो, करंट तो कहना कि हो ओकर शरीरवा में इलेक्ट्रॉन घुस गेले ढेरी। अरे पढ़ लिख लिया नहीं तो समझ ना। वो करंट मतलब हो भाई इलेक्ट्रॉन बहा है खूब, ओकर शरीरवा में खूब इलेक्ट्रॉन चल गेले खूब। आप बता दें कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। धारा को जो नापते हैं ना बुआ, धारा को जो नापते हैं एम्पियर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर एम्पियर एम्पियर, इसको ए से लिखते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा की मात्रा क्या? विद्युत धारा की मात्रा क्या? किस में मापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर को ए से लिखते हैं, लेकिन विद्युत धारा को हम लोग आई से लिखते हैं। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, लेकिन इसका मात्रा किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ठीक है। तो आज रखना बुआ, क्यू बराबर होता है एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। एक होता है आई बराबर क्यू बटे टी। क्या होता है? आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। समीकरण 1 समीकरण 2। अभी थोड़ा पढ़ाई बिलो पर में क्यू को माने के में रख सकते हैं 2 में, है ना? रख भाई क्यू बराबर एन ई है तो यहाँ भी ना है क्यू, यहाँ की लिखेंगे एन ई बटे टी। एन ई बटे टी। ठीक है बुआ, आप समझना ध्यान से हल्का फुल्का कि यहाँ एक हो सकता है, यहाँ भी एक हो सकता है। हमको एन का मान निकालना है तो क्यू बटे ई आ जाएगा। अब क्यू मतलब यहाँ में एक लिए तो एक हो गया। इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 मैंने सुना है स्कूल में। इसको जब गुना भाग करेगा तो आएगा 6.2 गुना 10/18। तो गुना भाग करते हम कर लिए गुना। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन, हाँ इतना आया। समझ में आ रहा कि नहीं? अब इतना आया बुआ तो ये नंबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है बुआ। 1 एम्पियर के करंट लगेगा ना बुआ तो इतना इलेक्ट्रॉन चुभेगा। 1 इलेक्ट्रॉन के करंट, अगर 1 एम्पियर के करंट लग गया है तो समझो कि इतना इलेक्ट्रॉन है। इतना मतलब कि हुआ तो 625 पर 2 को शून्य कट गया हुआ और 16 को शून्य से चिपका लो, 16 शून्य। इतना इलेक्ट्रॉन घुसता है 1 एम्पियर में। 1 एम्पियर के अगर करंट है तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 625 पर को शून्य, 18 को शून्य, सॉरी 16 को शून्य, 2 कटेगा रे, 2 को नीचे हम लाएंगे नहीं, 10 उड़ाएंगे 2 कट जाएगा तो 16 शून्य है। इतना ही होता है। तो बताइए एम्पियर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ाएंगे, उतना तगड़ा झटका होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 एम्पियर के लगेगा तो तनी में नहीं लगेगा, 2 एम्पियर के 3, ऐसे करते 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 4 एम्पियर के 5 10। हम लोग घर में मिनिमम 5 एम्पियर के करंट यूज करते हैं। कितना एम्पियर करते हैं? 5 से 10 15 एम्पियर प्रयोग करते हैं। इसको बर्दाश्त करने के लिए कौन होता है? घर में फ्यूज लगल होता है। कौन होता है लगल? फ्यूज। कुछ होता है लगल फ्यूज। मान लो वहाँ से टोका फंसा गया यहाँ लगा दिए, यहाँ पतला तार देते हैं, तब घर में लेके जाते हैं, जोड़ते हैं फ्रिज कूलर एसी और बढ़िया बढ़िया चीज जोड़ते 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 आई लगाते हैं पतला तार, ताकि अगर वोल्टेज बढ़े तो हमारे सब मशीन ना जरे, इतरिए जर जाए। तार जल गया तो बोलो टकवा खत्म न हो गया रे। ये परिपथ ने बुआ भांग हो गया। परिपथ क्या हो गया? भांग। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सर्किट। ओपन है तो खुलल, खुलल है तो ना है तो कहेगा करंट किस में बहेगा? बंद में बहेगा कि खुलल में बहेगा? अरे बुआ इसको बंद नहीं करना पड़ेगा, इसको तार जोड़ना पड़ेगा, तब कहेगा वो अब जेबो ऐसे से करंट इसमें आई बहता है। क्या बहता है? आई बहता है। अब देखो सर्किट बंद हो गया कि नहीं पूरा, अब करंट जाएगा। अगर संयोग वोल्टेज बढ़ गया, अचानक बढ़ गया तो ये ना उड़ता है। अगर ये मजबूत रहेगा तार बहुत उड़ेगा, करंट दौड़ेगा और उड़ा देगा इधर। इसलिए वो पतला तार देते हैं। कौन सा तार देते हैं? पतला देते हैं। और देते हैं टीना प्लस शीशा के मिला देते हैं, इसको बोलते हैं सोल्जर। क्या बोलते हैं? सोल्जर। क्या बोलते हैं इसको? सोल्जर कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको सोल्डर कहते हैं। टीना प्लस शीशा, इसको फ्यूज कहते हैं। फ्यूज, इसको फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्यूज। फ्यूज क्या करता है? बोला कि वो मशीन है, छोटा मशीन है जिसको कहते हैं सुरक्षा की युक्ति। यह एक सुरक्षा की युक्ति है। अचानक अगर घर में परिपथ में वोल्टेज बढ़ जाता है ना तो वो खुद अपने आप को जला लेता है, लेकिन जलने मशीन नहीं देता है। और सर जितना भी उपकरण लगल है घर में
पंखा लगल है, टीवी लग रहा है, कूलर लग रहा है, जितना भी मशीन लगल है उसको उड़ाने से बचा लेता है। कौन? फ्यूज। फ्यूज को हमेशा गर्म तार में जोड़ते हैं, ना कि अर्थिंग में जोड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझ की करें। फ्यूज के नाम सुनी है? घरवा में बोर्डवा में वो लड़का बोलवा समय से निकालती होगी कभी कभी। देखिए देखिए फ्यूज बात नहीं उड़ गए, लोग नहीं सुनती है। अरे घर में 3 चीज होते हैं, एगो लाल बल्ब होता है, एगो बटन होता है टिप टाप, एगो बटन होगा लेकिन बटन टिपेबे नहीं करेगा, वो करे बोलते हैं फ्यूज, वही फ्यूज है। फ्यूज टिप टाप नहीं होता है, खाली ऐसे घुसा देता है पतला तार देके। समझ में आया? अभी इधर छुट्टी होगा ने, ट्रांसफार्मर लगल है ना, ट्रांसफार्मर वहां पर जाना, वहां देखना कि ऐसे होगा जम्फर दोगो, ऐसे ट्रांसफार्मर के ऊपर देखना, ऊपर पतला तार होगा लिखा, पतला तार गया होगा 3 गो लिखा रहता है उस पर। देखो देखो ना, बता ये ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर को फिर ऐसे 3 गो ऐसे गोल का निकला है, ऐसे गोल का नहीं रहता जिलेबी यानी से गोल कारा कारा, तो इसमें तार रहता है, इसमें तार रहता है आयो ऊपर तार आया 11,000 ना आया उधर से रे बड़का तरिया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया बीच में को पतला तार होगा, ऐसे पतला तार बाल के समान। घरवा मेरे से 3 गो आता टोका, 3 गो टोका, ये 11,000 है, यानी इसको बोलते हैं 11 केबी। एगो के मतलब 1000 होता है, नाम सुना है ना? तो 11 के मतलब 11,000 वोल्टेज है। हमारे घरवा में जो आता है 240 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट ±5%। अब क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ क्यों लिखे 220 से 240 वोल्ट तक आता है, हाईएस्ट 240 है, ±5 की वृद्धि होता है, कट बढ़ हो सकता है, ठीक है? बोलना 220 वोल्ट बोलना है। कितना था वहाँ? 11 केबी। कितना केबी? यानी 11,000 वोल्टेज है सर, उसको ट्रांसफार्मर कितना में कर दिया है? 220 वोल्ट। तो जितना भी मोबाइल चार्जर फलना सब चीज है ना बुआ, पंखा तंखा सब 220 पर चलता है, फ्रिज कूलर सब कितना पर चलता है? 220। मोटर सब 220 पर चलता है, यानी सबको सिस्टम बोला है, मतलब बनाया है भारत वाला कंपनी। तो क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के तहत सब कुछ बनाया है। 3 गो 2 गो छेद रहता है कि नहीं बोला में, सब प्लग लग जाता है उसमें कि नहीं लगता था, नाप के बनाया था सब। इसको बोलते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, स्टैंडर्ड मानक बोलते हैं इसको, सब नाप के बनाता है। और एगो बोट काहे भरेगा पानी, पियो ना, जब पानी भरल है। बैठो अभी, तो देखो ध्यान से, ई को चीज है बोलो जो फ्रीज है सर, की है? तो हम लोग की करते हैं घरे वाला तरिया छील के हमें रहते, लेकिन ओरिजिनल फ्रीज नहीं है, ठीक है? टीवी उवी में पीछे टीवी है घर में किसी को, ऊ बड़का टीवी जा पतर का एलईडी ना है, एलसीडी ना है, मोटा टीवी मोटा जो पिछवा फेंकले रहता पेटा ऐसे, हाँ ऊपर बीच में देखना फ्रिज, एगो फ्रिज शीशा नहीं निकलेगा, ठीक है? देखो लाइट है, लाइट है बोलो, लाइट लाओ, अरे लाइट लाओ रे समझा। टीवी सीडी सब में फ्रिज होता है, शीशा होता है, बीच में आता है, लाओ एक दिखा देता है खोल के, ला ही रे तो ये तो बैठ गया, हाँ तो खुलबे करता। देखो अब नहीं जलेगा, काहे न जला? वोल्टेज बढ़ा ना सर, फ्रिज बा उड़ गया है, ठीक है? देखो फ्रिज जलते, देखो दिखा, इस शीशा है, ठीक है? इसके भीतर में एगो तार जाता है पतरा, ये फ्रिज होता है। हम लोग घर में की करते हैं, एगो तरिया छीलते हैं, एगो ऐसा मेट देते हैं, समझा रहा है? देखो अभी लेन में कट जाएगा, है। देखो बंद हो गया ना पंखा, देखो यही फ्रिज है, यही की है फ्रिज है, एगो इधर एगो इधर है, ई नहीं वो इसमें ऐसे घुसाते हैं, जैसे अरे लड़का अब कहते सर तार कहाँ है, तो तरिया ई बिचला में जुटने के बदले वो इसमें जोड़ दिए, देखो जुटल है कि नहीं दिख रहा है, एकरा एकदम सटा दिए, और जैसे ऐसे घुसा दे वो ई सटता है, एकरा में सटता है निचुआ में, तो बोलो पूरा सट नहीं गया, जैसे इसको सटा दिए अब परिपथ करंट इसी से दौड़ने लगेगा। अगर मान लो कि वोल्टेज घर में बढ़ गया, हमारा कूलर पंखा ना जलेगा, कूलर तारी में जलेगा, कोई पंखा है ना जलेगा, की जलेगा कि पत्थर का तनिक लहक जाएगा, पतला देगा तब न लहकेगा रे, आ कचकचा एकदम बांध दिए तब लहकेगा, तो कहेगा जो 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 उड़ा 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 पंखा उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे, समझ में? तो सबसे पहले इसको लगाते हैं, फ्रिज बात लगाते हैं। अरे वीडियो बंद है कि नहीं, आवाज आया होगा, समझ में आ रहा कि नहीं? ये क्या है? फ्यूज। क्या है जी?
लेकिन ये सब नॉर्मल फ्यूज है, ये सब शीशा टीना के नहीं बनी, तो तड़िए सटा दिए कोई सी बढ़िया से किया गया फ्यूज। देखो बढ़िया से ये फ्यूज है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर हम जोड़ेंगे तो ये जुटल है, इसमें तार से क्यों है, इसमें से रखते हैं। अब एक सर इसे कहाँ दिख रहा है ऊपर नीचे, इसमें है पहले सोल्यूशन सिस्टम, इसको इसे रखें तो बढ़ गया ना, बढ़ गया। अब ये सर आप हमके हाथ से बढ़ गया तो ये सट गया ना, तो उसमें करंट चल गया, समझा? ठीक ठीक ठीक, दे रही निकाल ऊपर में कट गया था। तो प्रैक्टिकल दिखा दिए सब कुछ, ठीक है। एक बात बता हुआ थोड़ा सा कि हम प्रैक्टिकल यही लेन पर करके दिखा दें कि तो छोटा छोटा बैटरी पर करके दिखा दें। इसमें खतरा हो सकता है करंट लग जाए। अब बैटरी में करंट लगेगा रे, वो तो निकल बाजार से लाएंगे खरीद के हल्का लगा, नहीं समझा? और बाजार से लेंगे हम इको में ना बैटरी मिलता है, उसी पर दिखा देंगे, LED बल्ब पर दिखा देंगे कैसे कैसे जलता है, नहीं समझा? ऐसे में हो सकता है खतरा हो जाए, लेन में कट जाए, समझा क्या होगा? कुछ समझा चला। तो हमेशा गर्म फीजबा ना गर्म तार में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? गर्म तार के मतलब क्यों हुआ? सर छुएंगे तो गर्म लगेगा कि ना? ऐसा बात ना है। गर्म तार के मतलब हुआ रे को तार होता है? 3 गो होता है। हाँ, एगो आरू होता है, एगो अर्थिंग भी होता है। चुप रहो। एगो लाल, एगो काला, एगो हरियर, ठीक है। लेकिन घर में 2 तार में काम चला लेते हैं। एगो ढुकाते हैं टोकवा पर, एगो देते हैं घर धरतिया में, बढ़ गया। लेकिन होता है 3 गो। गौर करेगा ना, बोलता को गो ई है बो कोची है, तो एगो यहाँ छेद रहता है, एकरो से मोटा छेद यहाँ रहता है, लेकिन रहता उसमें 3 गो ढुकता है। लेकिन हम लोग गांव में तीनों चलाते नहीं चलाते रे, 3 गो पलक नहीं था बनल, ऐसे नहीं रहता ऐसे, इसको ढकाते हैं। तो ये है बुआ, यही है अर्थिंग। ये क्या है सर? ये क्या करता है? अगर मान लो कि जो बोर्ड वोर्ड कट गया, तार और मशीन वाला कट गया, मान लो कि रेफ्रिजरेटर कट गया था, तो हो सकता है उसको छुए तो झटका मार दे। तो हमारा छुए से पहले ने अगर हम छुए ने तो हमारा अर्थिंग नहीं जब हुआ ई बुआ सट जाए एकरा में, ई बोर्डवा में, तो लेके बुआ धरती में चल जाता है, जा करंट धरती में चल जाए, हमारे शरीर में नहीं आएगा करंट, झटका नहीं लगेगा। अगर अर्थिंग नहीं देते हैं तब की हाल होगा? तब तोर शरीर में मारेगा झटका 240 वोल्ट, समझी कि ना? तो ये हमेशा ना बुआ बताएंगे तोरा, ये हमेशा ही मोटा होता है, एकरा से क्या होता है? मोटा। तब बोलो कितनी तार? भले 2 तार में काम चला लेते हैं, लेकिन होता है को तार? एगो ई दोनों ठीक होता है। सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं ठंडा, इसको बोलते हैं गर्म। RYB होता है, रेड ब्लू पीला। देखो मीटर में लिखे, वहाँ है लिखल, देखो तो नीचवा में ना है रे, और नीचे हेबे के अंदर निकलेगा 3 गो है, RYB लिखल है। RYB नहीं लिखल है रे, कहाँ लिखल है? कहाँ लिखल है RYB? नीचे से सटल, नीचे से RYB। R मतलब रेड, Y मतलब येलो, B मतलब ब्लू। तो तार के कितने रंग होते हैं रे? चलबा, तार के कितने रंग बोलो? लाल, काला, हरा, और पीला उला भी डालते उसे मतलब नहीं, बस है सबके के काम। ललका होता है गरम तार, समझे के लिए? गरम मतलब लाल। तो क्वेश्चन पूछता है गरम तार का रंग कैसन होता है? लाले रंग होता है। गरम के मतलब बचबा ये मत सोचना कि सर तरिया गरम होगा है कि नहीं बचा, तरिया गरम नहीं होता है। गरम तार के मतलब हुआ कि जो टोकबा फंसाते हैं उसको गरम कहते हैं। ओरिजिनल में वही करंट रहता है रे, अर्थिंग में छुएंगे तो उतना करंट नहीं मारेगा जितना तो टोकबा छुएगा था, नहीं समझी? और वो अर्थिंग में छुएंगे तो धरती में चल जाएगा, हल्का झटका मारेगा, लेकिन जाके तरिया पकड़ो तो टोका पर नहीं मारता है। तो कोई तार होता है? ये देखो, ये समझना, ये कुछ लिखल है हरियर हरियर, ये कुछ लिखल है हरियर हरियर। अब फिर ट्रिक आ रहा है, धरती कैसन होता है? हरियर हरियर। दो मर्द तोरा से कोई काम नहीं पड़ेगा, तो सब बोलबे नहीं करता तो कल चिल्लाएंगे हम। अरे मजाक सूझता है, मजाक में बहुत कुछ समझाते हैं। क्वेश्चन पूछ ले है बुआ कि लाल गरम तार के रंग कैसन होता है? लाल। आप सिखा रहे हैं हरियर हरियर। धरती कैसन दिखता है? अरे पूरा बारिश पड़ जाए तो हरियर हरियर। अर्थिंग कहाँ करते हैं? धरती में कि कोठा में? धरती में। तो क्वेश्चन पूछेगा अर्थिंग के कलर कैसन होता है? कभी भूलेगा? अर्थिंग कहाँ करते हैं? धरती में करते हैं। धरती कैसन होता है? हरियर। बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं उदासीन तार।
इसको क्या बोलते हैं? उदासीन। अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तार के रंग कैसा होता है? काला। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बार। तो घर में कितने तार होते हैं? लेकिन मेनली यूज कितने करते हैं? दो। कितने करते हैं? जो सबसे ऊपर में मोटका है समझना वो अर्थिंग है। क्या है? लेकिन यूज नहीं करते, अलग बात है। एगो बुआ गर्म तार है, वो है ठंडा तार। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गर्म तार को क्या बोलते हैं? लाल तार। लाल रंग, गर्म तार का रंग कैसे होता है? लाल। अर्थिंग का कैसे होता है? हरियर। उदासीन कैसे होता है? काला। तो पूछेगा न्यूट्रल वायर का कलर कैसे होता है? काला। अर्थिंग का कैसे होता है? आई सर हरियर देना जरूरी है कि ना बुआ? हम पीला भी देंगे तो करंट आ जेबे नहीं करेगा रे। अच्छा हमको मतलब तरिया के भीतरा से कि रंगा से मतलब है, लेकिन काहे देते हैं सर? देते हैं इसलिए ताकि मिस्त्री ने बुआ पूरा भारत में एक नियम बनाया है, सब मिस्त्री ने मतलब वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो है ना IEE इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इन बुआ देख बताओ। अब बताओ कि मोबाइल के चार्जर अलग रहता है, 3 पिन अलग अलग रहता है, दिमाग नहीं खराब होता? अभी एक ही चार्जर बाद सब निपट जाता है कि नहीं निपट जाता है? तो बुआ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने बुआ सब कुछ सोच समझ के मानक स्टैंडर्ड बनाया है कि चलो इस सब में सेट होगा, सब में सेट होगा। तो बुआ लाल रंग रखा है, काला रखा है, हरा रखा है, इसलिए रखा है कि ताकि जे भी मिस्त्री हो वो समझे कि ललका मतलब है ना वो टोकवा से फंसा के आया है, मतलब गर्म तार, इसको छूना है तो जरी सचेत होकर छूना है, डिसिप्लिन में छूना। समझ में आ रहा कि नहीं? हरियर है समझना वो धरती में गया, ये अर्थिंग है, काम करे में समझना है मिस्त्री को, नहीं समझा? ये काला है तो समझना उदासीन तार है। क्या है? उदासीन तार है। समझ में आया? ये मतलब ना है कि ललका रहेगा ना तो समझना गर्म है, समझे के लिए है। ललका में तो जोड़ एकरा देंगे अर्थिंग में तो काम नहीं करेगा कि? काम नहीं करेगा रे? करेगा कि नहीं बोलो? गरबा में आजकल 2 योग्यता रहते हैं, ललका एगो करका रहता है, ललका साथ करका रहता है, ललका के टकवा में जोड़ आ करका देते अर्थिंग में जोड़, तो अर्थिंग काम नहीं करता है। लेकिन नहीं, मेन जो स्टैंडर्ड जो है पूछेगा कि बता अर्थिंग के कलर कैसा होता है? हरियर। उदासीन के कैसा? काला। और लाल के कैसा? गरम। 3 चीज सिखा। हमारे घरों में कितने वायर आते हैं? वायर क्या है? वायर हाँ हाँ हाँ, हमको लोग वो नहीं पता, अभी थप जाते हैं। फीज उज समझा कि ना? अब इधर से जाके ट्रांसफार्मर में हिबना है। कहाँ हिबना तू अपने देखना, हम बता दिए बउआ 2 गो ऐसे ऐसे होते, मेरे को ताल हो तो 3 गो बचल, देख ले, खोज लेगा तू अपने से। अब बाल के समान होगा, बहुत ध्यान से देखना है। ट्रांसफार्मर में जो है ना ऐसे निकल रहे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर से ऊपरा से तार, यहाँ से पतला पतला तार देख के बताए कल सर। हाँ देख लियो ये फ्यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं? और रुको अभी, हमारे घर में कितने वायर? कितने वायर? बोलो। एगो गरम, एगो उदासीन, एगो ठंडा। हो गया? बोलो गरम तार का रंग कैसा होता है? और उदासीन के, अर्थिंग के। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो हरा तार को ठंडा तार भी बोलते हैं, ठीक है। गरम तार को हम लोग जिंदा तार बोलते हैं, लाइव वायर, जिंदा है, करंट है, छुएंगे तो मर जाएंगे। वो जिंदा है, हम लोग को छुएंगे तो हमको मार देगा। सीख गया? अच्छे, आप तो बताइए कि सर वायर मतलब क्या होता है? तार। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, घर में जो वायरिंग कर ले, घर भीतर में तार है की है? नहीं बुआ, तू सब अब तार मतलब नहीं है। तार मतलब समझता है कि जने भी टोका सब तार है। नहीं बुआ, तार तार नहीं होता है। उघारे रहेगा तो तार, उघारे, उघारे, उधारे लिखते हैं। उघारे है तो की है? तो दिख रहा है। आ एकरा ऊपर में कवर है लगल, ऐसे कवर लगल है, समझना कि ये है केबल। तब बुआ ये तार ना है बुआ, ये कोची है? ये कोची है? जितना भी घर में दिख रहा है तार है कि केबल है? केबल है। यहाँ से बुआ 3-4 साल पहले टोका फंसाते थे जाके नंगा तार में, तो वो है तार। समझ में आया? अगर केबल को छील देंगे भीतर से निकलता है तार, तो वो है तार। और ऊपर में एगो प्लास्टिक का रहता है, मतलब उसको बोलते हैं विद्युत रोधी, करंट को रोकता है, छूते तार नहीं मारता करंट रे, तो वो हुआ केबल। तो तार और केबल में अंतर पता चला? नहीं बोले कहेंगे लाओ रे तार दे देना केबल, मांगेंगे केबल देना तार। लेकिन चलो हम लोग समझते हैं सर एक ही चीज है ना। कोई बोलता है कि बोलता तार कट गए हो, तरिया गिर गए हो, तरिया जड़ गए हो, ये जो सब देखता है गया है तार, ऊपर से काला रंग के है चरल कवर, वो कुछ केबल है। क्या है रे? आज जब छीलते हैं तो निकलता अल्मुनियम या कॉपर के तार, नंगे उघारे। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। तार कहते हैं। देखो नहीं समझा? नहीं समझा? अरे तू नहीं समझा? देख चला
देख चला देख चला देख, ई कोची हो गलो, ई दिख रहा है उघारे का जो नहीं दिख रहा रे के, देखो ई तार ना है, ई कुछ है केबल है, क्योंकि वो इसके ऊपर कवर है। और जैसे अगर उघार देंगे तो वो दिखने लगा, एकरे में करंट आ रहा रे। ई तब हुआ है विद्युत रोधी, करंट को रोकता है ताकि छुए नहीं तो बचे बचे, इसको छूने से क्या होता बच जाता है, और डायरेक्ट इसको छुएंगे तो जाएगा, समझी। टोकवा एकरा में फंसाएंगे कि एकरा में फंसाएंगे, एकरा में, तो उघारे रहेगा तब तार। बोलो कोची दिखा रहे हम, ई कोची है, अरे सट्टा है, आई की है केवल। समझ में आ गया। आज भी कुछ नहीं लिखा है लेकिन समझाए ना बहुत है। जा आज के लिए इतने।